देखिएगा, केरला स्टोरी पर इस वक्त सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ बीजेपी है जो लगातार ये कह रही है कि ये सच्चाई दिखाती है और हमारे देश की बेटियों को जागरूक होने की आवश्यकता है। हमारे हर देश की बेटी को ये देखना चाहिए कि किस तरीके से हमारे देश की बेटियों के साथ में बड़ा धोखे की साजिश की जा रही है। और ये धोखे की साजिश देश के स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से हमारे देश की बेटियों का न सिर्फ धर्मांतरण कराया जा रहा है बल्कि उनको आतंक में घुसाया जा रहा है, उनको आतंकी बनाया जा रहा है, उनकी जिंदगी जहन्नुम की जा रही है। दिखाया जाता है उनको स्वर्ग का रास्ता, लेकिन दोजख में उनको फेंक दिया जाता है। और देखिए, लगातार जो सियासी घमासान बचा है ये इसलिए भी और ज्यादा बढ़ गया क्योंकि 3 राज्यों के अंदर इस फिल्म के ऊपर बैन कर दिया जाता है। अब बीजेपी को मौका मिल चुका है इसको भुनाने का और बीजेपी ने लगातार हमला बोलना भी शुरू कर दिया। पूछा कि ममता दीदी, आपने फिल्म को बैन क्यों कर दिया? और वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर देश की बेटियों को फिल्म दिखाने के लिए बीजेपी ने बाकायदा अपने कई मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी है और इसी तरीके से अरेंजमेंट बाकायदा किए गए हैं कि देश की हर बेटी इस फिल्म को देखे और ये जो काला सच है वो सबके सामने हो। चर्चा की शुरुआत करते हैं। भास्कर घोष नेता बीजेपी हमारे साथ में इस वक्त है, रामित नंदन है वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में, मानवी तनेजा अभिनेत्री इस वक्त हमारे साथ में, हाजी नाजिम मुस्लिम स्कॉलर हैं, बादल देवनाथ नेता टीएमसी हमारे साथ में, अमित मिश्रा कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ में इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। टीएमसी के साथ में शुरुआत कर लेते हैं। बादल देवनाथ साहब, सवाल ये है कि द केरला स्टोरी से इतना परहेज क्यों है? एक तरफ बीजेपी कह रही है कि साहब हम तो सच दिखा रहे हैं, सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम बेटियों के लिए बाकायदा खुद स्क्रीनिंग करवा रहे हैं कि बेटियां देखें, और आप हैं कि फिल्म को ही पूरी तरीके से बैन कर रहे हैं राज्य के अंदर, क्यों? मैडम, आज रविंद्र बैन किया है, इसलिए सभी देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और मैडम, बंगाल में हम सब हिंदू मुस्लिम सब एक साथ है और ममता दी सेक्शन ऑफ इंडिया का जो रूल्स है सेकुलरिज्म का, धर्मनिरपेक्षता का रूल्स है, तो इस रूल्स को हम सब मानते हैं। और ममता दीदी सभी धर्म के कोई मंदिर हो, गिरजा हो, मस्जिद हो, हर जगह में ममता दीदी जाते हैं, तो हम सब मानते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। मैं ठीक से आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ, जरा टीम एक बार चेकआउट करें। और एक लाइन और बंगाल में ऐसे कोई चलाना बिल्कुल गलत होगा और बंगाल में शांति बनाए रखने के लिए ममता दीदी ने ये इस केरला स्टोरी को बैन किया है। सर फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा, क्या रीजन दिया आपने? ममता दीदी ने क्यों बैन किया फिल्म को? मैं समझ नहीं पाई आपकी बात को। ये तो बंगाल के शांति बनाए रखने के लिए अच्छा। हम सब एक साथ है। ममता दीदी को लगता है कि अगर फिल्म दिखाई तो दंगा होगा। आपको पहले जानना चाहिए, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान बंगाल में रहते हैं, 3.5 करोड़ मुसलमान यहाँ पर रहते हैं और इस विषय में एक स्टोरी को लेके अब बंगाल में आप लोग के इसमें स्टोरी चलाएंगे हर सिनेमा हॉल में, सिनेमा घर में, तो बंगाल में तो क्या बादल साहब, क्या एक फिल्म को दिखाए जाने से इतना बड़ा गवर्नमेंट ने फैसला लिया बंगाल में केरला स्टोरी को बैन किया जाए? बैन किया है बादल साहब। और कुछ नहीं। बादल साहब, एक सवाल है कि क्या राज्य की सरकार इतनी मजबूत नहीं है या राज्य का प्रशासन इतना ढीला है कि एक फिल्म आई तो पूरा प्रदेश जो है अस्त व्यस्त हो जाएगा, पूरे प्रदेश में दंगा हो जाएगा? आपका सवाल है ना, ये जो आपका सवाल है और जवाब, आप बंगाल में आइए। बंगाल में मैं पहले एक नस्लन पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान बंगाल से है। चलिए, आपकी मैं बातों पर आऊंगी, जरा और लोगों को एक बार शामिल करते हैं। भास्कर घोष ये कह रहे हैं कि बंगाल की शांति को बनाए रखने के लिए दीदी ने ये फैसला लिया है। एक साथ रहने के मैं आपके माध्यम से मदद साहब मैं आती हूँ आपके पास, एक बार जरा और लोगों को शामिल कर लूं, फिर मैं आपके पास वापस से लौटूंगी। मैं आप और आपके ये चैनल के माध्यम से, ये अभी जो हमारे तर्क दे रहे थे टीएमसी का महान नेता, मैं उससे एक बात पूछता हूँ कि मुर्शिदाबाद में जब पीएफआई का प्रतिष्ठा दिवस पालन होता है तो ये कहाँ थे? जब मनीरुल इस्लाम इनके नेता उस मंच से कहते हैं कि पीएफआई जो एक महान संगठन, महान देश का महान संगठन है, तब ये कहाँ थे? जब खागड़ागढ़ में विस्फोट हुआ, ये कहाँ थे? जब ISIS के सारे एजेंट्स पकड़े गए बंगाल से, तब ये कहाँ थे? तब इनके दंगे के डर नहीं लगा। आज एक हिंदू प्रधान राष्ट्र में जब हिंदुओं को इस तरह से इस्लामीकरण किया जा रहा है, और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये केरला हाईकोर्ट की राय है कि रोमियो जिहाद या लव जिहाद
ये एक एक्सेप्टेड टर्म्स बाय द केरला हाई कोर्ट। थोड़ा पढ़ा लिख कर आए बादल जी, आप पढ़ लिख कर आए। पीछे आपको मैं पुस्तक देख रहा हूँ, बहुत सारे किताबें हैं, शायद ममता दीदी का लिखा हुआ किताब है, लेकिन आप थोड़ा किताब पढ़ के आइए कि केरला हाई कोर्ट ने इसके ऊपर राय दिया है। और ये पीएफआई एक ऐसा बैंड संगठन है जिसके साथ स्लीपर सेल सिमी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, ये नेशनल जो एनआईए है, इन्होंने अदालत में इसका सारे सबूत जो है वो जवाब लेते हैं। जल्दी से सर जवाब दीजिएगा। आज जब आप सच दिखाने के लिए हम लोग मजबूर हो रहे हैं और ये सच को आप छिपा रहे हैं एक बैंड के तरीके से, लेकिन ये सच छिपेगा नहीं। ये बैन जवाब आम आदमी, ठीक है, आम सर जल्दी से जवाब। और हर हिंदू इसको इस बैन को उल्लंघन करेंगे और ये देखेंगे कि सच क्या है, इस देश में चल क्या रहा है। ठीक है, बोलिए बादल देवना जल्दी से। ओनली 10 सेकेंड। मैं फिर से मैं कह रहा हूँ, आप एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट भाजपा को, मोदी जी को, अमित शाह को एक बार बोलिए द गोधरा फाइल्स कब बनेंगी। गोधरा फाइल्स बनाना चाहिए और उत्तर प्रदेश में अरे जनाब बनाइए ना, बनाएंगे आप बनाइए ना, दूसरा बना के दिखाइए, सारा लोगों को दिखाइए, सच दिखाइए, अगर सच है तो दिखाइए, दम है तो दिखाइए। कश्मीर फाइल में दम है तो दिखा दिया हमने। कैसे आप लोग कैसे आपके जमाने में, कांग्रेस के जमाने में नहीं तो भास्कर घोष, ये द कश्मीर फाइल्स या ये बीजेपी बनवा रही है क्या ये फिल्म्स? जो आप कह रहे हैं कि हमें दम था, तो क्या ये फिल्म बीजेपी द्वारा प्रेरित है? बीजेपी कह रही है कि बनाइए इनको। पूजा जी, ये बीजेपी से कोई ताल्लुकात नहीं है। इसके बनाने के लिए प्रोफेशनल डायरेक्टर और प्रयोजक है और इसको अप्रूव करने वाला एक सेंसर बोर्ड है। आपने कहा ना कि हमें दम था तो हमने बनाया था। बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस देश को सच जो है, ये सच दिखाना और सच दिखना हर सिटीजन का राइट्स है और इसी राइट्स के लिए ठीक है, रामित नंदन, आज हम लोग रास्ते पे उतर के आए वक्त आज कम है तो आज सबको पहले जल्दी शामिल कर लेते हैं। रामित नंदन, अब सवाल ये है सर, मैं आती हूँ आपके पास सर, मैं आती हूँ। 3 राज्यों की सरकारों को क्या परहेज है? मुझे लगता है रामित नंदन साहब, ये मेरा अपना आकलन है कि जितना ज्यादा इस तरीके से हाइप क्रिएट किया जाएगा, लोगों में उतनी उत्सुकता बढ़ेगी इसको देखने की। तो लोगों के ऊपर ये सिनेमा तो लोगों के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए ना, लोग फैसला करें। देखिए, जहाँ तक बंगाल का सवाल है, वहाँ पर 4 दिन लगातार ये फिल्म चली और पैक्ड चली। ये बिल्कुल एक नी जर्क रिएक्शन है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि ममता बनर्जी को किसने क्या इनपुट दिया कि अचानक उन्होंने उठा करके एक ही दिन में उसको बैन कर दिया। तो इसलिए ये कहना ममता बनर्जी का कि इससे शांति भंग होगी या इससे सांप्रदायिक तनाव होगा, इस तरह की जो चीज़ें हैं बिल्कुल व्यर्थ है, मिथ्या है, बेवकूफ़ी है बिल्कुल। तमिलनाडु और पुडुचेरी भी है इसके अंदर, सिर्फ ममता दीदी क्यों, तमिलनाडु और देखिए, पुडुचेरी भी है, इन राज्यों के अंदर भी उसको बैन कर दिया जाता है। बंगाल में अगर फिल्म चल रही थी 4 दिन, उसको चलने देते, वहाँ की जनता डिसाइड करती क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर मुसलमानों को नहीं देखना था तो मुसलमान नहीं जाते। 4 दिन में कोई दंगा नहीं हुई। हाँ नहीं, दूसरी बात हाजी नाजिम, क्या इससे मुसलमान को, देश के मुसलमान को कोई फर्क पड़ता है? भाई यहाँ पर बैठे हैं प्रवक्ता जो टीएमसी के, वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, तो इस फिल्म से मुस्लिम्स का क्या नाता है? देखिए, जिस तरीके से ये फिल्म एक नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, कोई सच्चाई नहीं है। अगर ये सच्चाई होती तो केंद्र सरकार अब तक कहाँ सोई हुई थी या राज्य सरकार कहाँ सोई हुई? ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए। अब ये फिल्म के अंदर जिस तरीके से आईएस का और मुस्लिम समाज का क्या कनेक्शन है सर? हाजी नाजिम, आपको लगता है कि हाजी नाजिम और हमारे मुस्लिम भाइयों का कोई कनेक्शन है? देखिए, भारत के मुसलमान का आतंकवादी से कोई कनेक्शन नहीं है ना। फिर आप फिल्म को चलने दीजिए ना, फिर फिल्म पर अच्छा हाजी नाजिम, ये भी मुझे एक चीज समझना है आपसे, क्या ये जो फिल्में हैं हिंदू मुसलमान के बीच जो संबंध है इतने नाजुक हैं कि क्या एक फिल्मों से उसमें दरार पैदा हो जाएगी? क्या ये इतना नाजुक रिश्ता हो गया है क्या? देखिए अमित जी, जिस तरीके से फिल्म के अंदर दिखाया गया है, वहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कहीं ना कहीं तो नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश नहीं, ये तो जो प्रोपेगेंडा वहां चल रहा है, जो एजेंडा वहां पर चल रहा है, उस पर चोट करने के लिए आवाज उठानी चाहिए कि हमारे मुस्लिम भाइयों को बदनाम किया जा रहा है, उस पर बात करनी चाहिए। आप यहाँ पर ये आरोप लगा रहे हैं, ये थोड़ा आपको लगता है कि ये वाजिब और जायज है? देखिए पूजा जी, जिस तरीके से फिल्म के अंदर इस तरीके की दिखाया गया है कि मुस्लिम लड़कियां बनाकर
हिंदू लड़कियों को और IAS से उससे कनेक्शन कराया गया। ये दिखाया नहीं गया हाजी नाजिम साहब, ये घटना घटी है। आप केरला हाईकोर्ट का राय पढ़ लीजिए। मुसलमानों को एक साजिश के तहत इस तरीके से सिखाया जा रहा है। 2009 की छवि भारत के अंदर एक धूमिल करने के लिए राय पढ़ लीजिए, आप पढ़ के आइए। सर ये गलत है, गलत है। आप पढ़ नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, नहीं तो हाजी नाजिम क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा? या तो ऐसा हो रहा है या तो ऐसा, ये कहें कि मुस्लिम भाइयों को बदनाम किया जा रहा है, या फिर ये कहना कि ऐसा हो नहीं रहा, दोनों बात में बहुत फर्क है। कौन सी बात पर आप टिके हुए जरा वो बताइए। देखिए मैं ये कहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को बदनाम करने के लिए इस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। मानवी तनेजा, क्या वाकई ऐसा एजेंडा अब बॉलीवुड साध रहा है? मतलब अब ये जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसके इन्फ्लुएंस से बॉलीवुड इतना ज्यादा आ चुका है कि बॉलीवुड भी अब इनके एजेंडा को साधने में, फिल्में बनाने पर फोकस कर रहा है। देखिए पूजा जी, बॉलीवुड इस टाइम पैसा कमाने के भी कर सकता है, पैसा कमाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। हाजी साहब रुक जाए आप। जी आपने बोल लिया। जी हाजी नाजिम हो गया। जी आप रुके, मानवी तनेजा जी। देखिए मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि केरला स्टोरी कश्मीर फाइल्स की कहीं ना कहीं सस्ता और घटिया एडिशन है। अगर हिटलर जी जिंदा होते तो इस वक्त वो अपना सर ना दीवार पे मार दिए होते और फोड़ दिए होते। वो सोचते कि जो एजेंडा और प्रोपेगेंडा उस वक्त उन्होंने सेट करने की कोशिश करी थी, ये जो मेकर्स हैं वो उस प्रोपेगेंडा पे फिट नहीं कर पाए, वो उस चीज को आगे बढ़ा नहीं पाए। अगर आपने कूड़े का पहाड़ देखे होंगे ना, तो कूड़े का पहाड़ को अगर आप माउंट आबू बना करके पेश कर दें तो ये कहीं ना कहीं जायज़ नहीं है। अब मैं आ जाती हूँ, ये जो अभी डिस्कशन चल रही थी, 32,000 का आंकड़ा इन्होंने शुरू में बताया। 32,000 के आंकड़े में, और एक टीजर भी रिलीज हुआ जो आपके चैनल के माध्यम पे ही चल रहा है, 32,000 का जो टीजर है, उसके बाद इन्होंने 32,000 को 3 में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको पता था जो आंकड़े ये बता रहे हैं, इतनी जांच एजेंसीज इस पे काम कर रही है, NIA काम कर रहा है, राज्य केंद्र सब सरकार इस पे काम कर रही है, एजेंसी काम कर रही है, किसी भी एजेंसी ने 32,000 का आंकड़ा नहीं बताया। 32 से 3 पे उठा करके ले आया। और अब आप बताइए कि लोगों का परसेप्शन आपने 1 साल लगा करके बना दिया है कि आंकड़े इतने ज्यादा थे। लव जिहाद कोई पिक्चर प्रमोट कर रही है, जो औरतों के साथ हो रहा है वो बहुत अत्याचार हो रहा है, और उसके बाद आप उसको अलग तरीके से परोस करके दे रहे हैं, तो क्यों नहीं पिक्चर पे बैन होने चाहिए? बिल्कुल पिक्चर पे बैन होने चाहिए। ये गलत परसेप्शन लोगों के पास पहुंचाया जा रहा है, पब्लिक को गलत फिगर दी जा रही है, जैसे कश्मीर फाइल में दी थी। फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के दिखाया था। एक वर्ग की जो कम्युनिटी उसी को दिखाया था कि ये टॉर्चर में है, मुस्लिम जो वर्ग की कम्युनिटी है उनको वो टॉर्चर में नहीं थी, उसको नहीं दिखाया था। मीनाक्षी शर्मा, इसको वल्गैरिटी तरीके से दिखाएंगे तो ये जायज नहीं है। मीनाक्षी शर्मा, यहाँ पर मानवी तनेजा कह रही हैं कि साहब पूरा प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। देखिए काफी हद तक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि वहां पे फैक्ट जो है हद से ज्यादा, ये जो फिल्म है ये क्या कहते हैं, आग में घी डालने का काम करती है। क्योंकि देखिए आए कितने आंकड़े हैं, 3, 4, 5, 100, 200, और आप दिखा कितने रहे हैं, 35,000, 32,000। ये क्या समाज क्रिएट किया जा रहा है। और बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारा बॉलीवुड जो कि कला का क्षेत्र है वो भी इस कम्युनल टेंशन में डिवाइड हो गया है। आधे लोग किसी सपोर्ट कर रहे हैं, कोई आधा लोग मुस्लिम समाज सपोर्ट कर रहे हैं। कला को तो इससे दूर ही रहना चाहिए, लेकिन आज लोग सिर्फ एक सस्ती पब्लिसिटी के लिए और एक पैसा कमाने के उद्देश्य से वो ये नहीं देख रहे हैं कि इस फिल्मों का जो मैसेज है लोगों पे क्या जाता है। देखिए फिल्म लोगों को अफेक्ट करती हैं, बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं। अगर आप साइकोलॉजिस्ट से भी पूछेंगे तो वो भी बताएंगे कि फिल्म जो है वो बहुत ज्यादा लोगों पे प्रभाव डालती है। तो अगर आपको दिखाना है तो आप सच्चाई दिखाइए, ठीक है। अगर 3 लोग हुए हैं तो आप दिखाइए कि 3 लोगों का अपहरण हुआ है, वो ISI में गई है। अगर आंकड़े सही हैं, लेकिन आप इसको बोल दे 35,000 है, तो आप ये मानती हैं कि लेकिन अगर ऐसा हो रहा है, अगर 3 से 4 आंकड़ा आता है और 32,000 बताकर अगर लोगों को, लड़कियों को अवेयर किया जाता है, तो आप कह रहे हैं कि इट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए? देखिए मैम, लोगों को अवेयर करना चाहिए। हमारे देश में कोई भी अगर गलत काम हो रहा है वो पब्लिक को पता होना चाहिए कि पुलिस का काम भी है, कि न्यूज चैनल का भी काम है। आपका गलत कह रही है, सच को उजागर करना है।